आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला क्लास है और मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, कम से कम मैं आपको 5 सवाल बताऊंगा। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 सवाल तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, और सबसे आसान तरीके से आपको हम बताएंगे। ये आप हम पे भरोसा रखिएगा प्लीज। ठीक है, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर ये सबसे आसान है। ये बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है इसको। सवाल ये है कि दो मोबाइल फोन एक ही कीमत पर, सबसे पहले सवाल जो है 2024 में पूछा गया था सीपीयू के एग्जाम में। सवाल यह है कि दो मोबाइल फोन एक ही कीमत पर खरीदे गए, एक को 30% लाभ पर बेचा गया और दूसरे को पहले वाले से इतने परसेंट कम कीमत पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन को बेचकर कुल लाभ इतना परसेंट था तो एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या था। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि दो मोबाइल फोन एक ही कीमत पर, मतलब दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक ही है। ठीक है, और पहले वाले को एक को 30% लाभ पर बेचा गया है और दूसरे वाले को पहले वाले से 2500 रुपया कम में बेचा गया है। तो ये रहा सीपी मतलब क्रय मूल्य और ये रहा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। हम मान लेते हैं कि दोनों फोनों का, जो दो मोबाइल फोन है, प्रत्येक का मूल्य 100 रुपया है। प्रत्येक का मूल्य 100 रुपया है। ये पहला फोन है और दूसरा फोन है 100 रुपया है। पहले फोन को 30% लाभ पर बेचा गया। लाभ है तो 100 इसमें ऐड कर देंगे, 100 + 30 130, मतलब पहले फोन को 130 रुपये में बेचा जाता है। अब दूसरे फोन को कितने में बेचा गया है ये हमें नहीं पता है, तो इस जगह को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहां लिखा है कि दोनों मोबाइल फोन को बेचकर कुल लाभ उसको 5% था। जब दोनों मोबाइल फोन वो बेचता है तो उसको 5% का लाभ होता है। तो दोनों मोबाइल फोन का जो क्रय मूल्य कितना है, 100 + 100 200 है। दोनों मोबाइल फोन का जो क्रय मूल्य है 200 रुपया है और 200 रुपये पे उसको 5% का लाभ होता है। तो 200 का 5% कितना होगा, 2 × 5 = 10, कितना होगा, 10 रुपया होगा। 200 रुपये का 10% 20 रुपया होगा। जब 10% 20 है तो 5% 10 होगा, यही 10 रुपया उसका लाभ है। तो 200 रुपये के फोन को वो 210 में बेचता है, जिसमें से वो पहले वाले फोन को 130 रुपए में बेचा है। तो दूसरे वाले फोन को कितने में बेचा है, जब माइनस कर देंगे हम तो 130 को 210 से माइनस करेंगे तो 80 रुपए में बेचा है। 80 रुपए में बेचा है। अब आपको ध्यान देना है, यहां पहला फोन बेचा, ये दूसरा फोन बेचा, इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में अंतर 50 रुपए का है। जब अंतर 50 रुपया है तो पूछा क्या है कि एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या है। जब अंतर 50 रुपया है तो एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य 100 रुपया है। एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य 100 रुपया है। उसी हिसाब से जब अंतर 2500 का होगा तो एक मोबाइल फोन का क्रय मूल्य निकल जाएगा। जब अंतर 50 रुपये का है तो एक फोन की कीमत 100 रुपये है। उसी हिसाब से जब अंतर 2500 का होगा तो एक फोन की कीमत क्या होगी, कितना हो जाएगा, 5000। तो एक फोन का कीमत कितना है, 5000 रुपया है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको पता है। ये हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 10% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से इतने % कम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, आप समझिएगा कि 10% हानि पर वो सेब बेचता है। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। जब भी इस पैटर्न पर सवाल आए आपको सबसे पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम वो फल को 1000 रुपये में खरीदा, ये हम मान लेते हैं। मान लेते हैं जो फल विक्रेता है 1000 ग्राम को वो 1000 रुपये में खरीदा और वह लोगों से कहता है कि मैं 10% हानि पर बेचता हूं। मेरा जब मैं आपको बेचता हूं तो मुझे नुकसान होता है 10% का, वो लोगों से कहता है। मतलब वो कहता है कि मैं 1000 ग्राम जो है 900 रुपये में बेचता हूं। 10% हानि का मतलब 1000 रुपये का 10% 100 रुपया होगा। 100% 100 रुपये हानि पे बेचता है, मतलब वो 900 रुपये में बेचता है। वो लोगों से कहता है, लेकिन एक्चुअली वो वास्तविक वजन से 25% कम वजन का उपयोग करता है। 25% कम वजन का उपयोग करता है। तो 1000 ग्राम का 25% कितना होगा, 250 ग्राम।
वो 250 ग्राम कम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब कितना उपयोग करता है? 1000 ग्राम से जब 250 ग्राम माइनस कर देंगे तो 750 ग्राम का उपयोग करता है। तो 750 ग्राम का उपयोग करता है और पैसा कितना लेता है? वो 900 रुपया। पैसा वो 900 रुपया ही लेता है। तो जब 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया, तो 750 ग्राम का दाम क्रय मूल्य कितना होगा? 750 रुपया होगा। मतलब 750 रुपये के सामान को 750 रुपये के सामान को वो 900 में बेचता है। तो उससे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? जब माइनस कर देंगे तो उससे प्रॉफिट जो है 150 रुपये का हुआ। और प्रॉफिट क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य कितना? 750 है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 बार में कट गया, 5 से काटेंगे 20, मतलब उसको कुल मिलाकर 20% का लाभ होता है। ये हमारा आंसर आ गया। ये बिल्कुल आपको समझा के बताया है। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 15, ये इसी साल आया था, पिछले साल आया था 2025 में। एक दुकानदार ने 15 लंच बॉक्स इतने रुपए में बेचे और 25% का लाभ कमाया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे इतने रुपए में कितने लंच बॉक्स बेचने चाहिए? आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जब वो 3000 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। लाभ है तो 100 इसमें ऐड करेंगे, लाभ है तो 100 इसमें ऐड करेंगे। मतलब ये 3000 रुपया जो है 125% के बराबर है। लाभ है तो 100 इसमें ऐड करें। 100% का मतलब क्रय मूल्य होता है और 25% का लाभ हो गया, तो 100 + 25 125। मतलब ये 3000 रुपया 125% के बराबर है। तो 100% का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य निकल जाएगा। 100% का मतलब 15 लंच बॉक्स का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 2500 को 100, 25 × 5 125, 5 से काटेंगे 5 × 6 = 30, 0 0, मतलब 2400 रुपया हुआ। 2400 रुपया हुआ। अब आपको ध्यान देना है, वह 10% का लाभ कमाना चाहता है। तो इसी 15 खिलौना 15 लंच बॉक्स को अगर हमें 10% लाभ पर बेचना हो तो हम कितने में बेचेंगे? तो 2400 का 10% कितना होगा? 240 होगा। तो 240 रुपया वो लाभ कमाना चाहता है। मतलब इसमें हम ऐड कर देंगे 0 4 26। अगर 10% वो लाभ कमाना चाहता है तो 15 लंच बॉक्स को उसे 2640 रुपया में बेचना पड़ेगा। जब 2640 रुपया में 15 लंच बॉक्स बेचा जाता है तो 2816 रुपया में कितना बेचा जाएगा? बस हो गया। 15 एकम 15, 11, 15 × 7 105, 15 × 6 = 90। अब उसके बाद 4 से काटिए, 4400 होता है। हाँ, 4 × 7 = 28, 0 4 × 16 होता है। ठीक है, 11 से 4 से फिर 11, 4 से 4 एकम 4, 3 4 7 28, 4 6 = 24। फिर 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मतलब 2816 रुपए में वह 16 लंच बॉक्स बेचेगा, तब जाके उसको 10% का लाभ होगा। 2816 में कितना बेचेगा? वो 16 लंच बॉक्स बेचेगा, तब जाके उसको 10% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं। 2200 रुपये में बेची गई वस्तु पर हुआ लाभ 1800 रुपये बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि इस वस्तु को इतने में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? जब भी इस पैटर्न पे सवाल आए कि इतना में बेचा है तो उसे लाभ जो है 1800 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो करना क्या है? कॉस्ट प्राइस बराबर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2200 1800 कितना हो जाएगा? 4000। 4000 हो जाएगा। और इसको हमेशा 2 से भाग देना है, तो कितना हो गया? 2000। मतलब जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपया है। और 2150 में बेचना चाहता है, तो लाभ या हानि परसेंट। 2000 के सामान को जब इतना में बेचेगा तो उसका लाभ कितना हुआ? माइनस कर देंगे 2000 को इससे, तो 150 रुपये का लाभ हुआ उसको। लाभ क्रय मूल्य पे होता है तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 7.5, मतलब उसको 7.5% का लाभ होगा। 7.5% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर आ गया। सो आगे बढ़ते हैं।
ये भी पिछले साल आया था। जैसा भी सवाल आए, चाहे वो आसान से आसान हो, चाहे वो हार्ड से हार्ड हो, मेरा ये फर्ज है, मेरा ये दायित्व है कि आपको बताना, चाहे वो आसान हो, चाहे वो कितना भी हार्ड हो। ठीक है, सवाल से डरना नहीं है तो बिल्कुल आपको। सवाल ये है कि कुसुम ने 22 लीटर दूध इतने रुपए प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध इतने रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। उसने दोनों मात्राओं को मिलाया और फिर पूरे मिश्रण को इतने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा। उसका कुल लाभ या हानि क्या था? आसान सवाल है, कुछ नहीं है। 22 का हम 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर का दाम अगर 42 रुपया, तो 22 लीटर का दाम कितना होगा? 42 गुणे 22, 22 दूनी 44 के 4, हाथ में लग गया 4। अब 22 को 88, 4 कितना होता है? 92। फिर 1 लीटर का दाम अगर 50 रुपया, तो 15 लीटर का, तो 50 गुणे 15 मतलब 750 रुपया। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ? 4, 5 2 7, 9 7 16। ये टोटल क्या है? ये क्रय मूल्य है, ये टोटल क्रय मूल्य है। अब वो क्या करते हैं कि दोनों को मिलाकर इतना रुपया प्रति लीटर पे बेचता है, इतना पे बेचता है। तो टोटल कितना लीटर दूध बेचा वो? 22 लीटर और 15 लीटर। 22 15 कितना होता है? 37। 37 लीटर दूध वो बेचता है 48 के भाव से। तो 1 किलो का दाम अगर 48 रुपया, तो 37 किलो का दाम कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 अठे होता है 296 के 6, हाथ में लग गया 29। और 3700 को 148 और 29 कितना होता है? 148 से 78 कम कर देंगे, 77 हो जाएगा। तो इतना उसका क्रय मूल्य है और ये उसका विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितने का हो रहा है? इसको जो इससे माइनस कर देंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 17 में से 16 गया 1, मतलब उसको 102 रुपए का लाभ हो रहा है। 102 रुपए का लाभ हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप अपने जीवन को लेकर गंभीर हैं, तो कम से कम आपको 50 तक का टेबल याद होना चाहिए। कम से कम आपको 50 तक का टेबल आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जब आप याद कर लेंगे तब इसका फायदा आपको समझ में आएगा। अभी जब तक याद नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। जब याद हो जाएगा तब आपको इसका फायदा दिखेगा और समय आपका बचेगा। और 50 तक का जब टेबल आप याद कर लेंगे, तो साथ में एक बार और कहना चाहूंगा, 75 का भी टेबल याद कर लीजिएगा। आपको 50 तक का पूरा याद करना है, मुझे 50 तक का नहीं, 60 तक का याद है। कितना? 60 तक का मुझे टेबल याद है अच्छे से। और 75 का टेबल आपको स्पेशली याद करना है, क्योंकि अंक गणित में यदि आप परफेक्ट होना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आप समय बचाना चाहते हैं, तो 75 के टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेकों बार, ये कई बार आपकी हेल्प करेगा ये 75 का टेबल। तो 50 तक का टेबल प्लस 75 का टेबल आपको याद करना है। यदि आप इस छोटे से क्लास से लाभान्वित हुए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।